स्कूल में पढ़ते थे जब बच्चे थे, एक चैप्टर आया था, आप लोगों को अगर पढ़ाई में आया हो, पता नहीं बदल गया, जेम्स वाट। एक जेम्स वाट नाम का बालक, जिसको निकम्मा समझा जाता था घर में, वो एक दिन बैठा था, देखा कि एक बटलोई चढ़ी थी और उसके ऊपर ढक्कन रखा था, नीचे से भाप ऐसे करके ढक्कन को उठा देती। उसने फिर वजन रखा, फिर भाप बनी और उठा दी, फिर वजन और बढ़ा के रखा, वजन बढ़ाता गया, भाप उसको उठाती गई। उसी ने इंजन की रचना की थी, जेम्स वाट। आप इसका भाव समझ पा रहे हैं हम क्यों उदाहरण दे रहे हैं? जब आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को उठा जागृत कर रही। तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, उसको और बढ़ाना है। आग को जितनी बढ़ जाएगी उतनी जोर से अध्यात्म की तरफ आप चलोगे। उल्टा मत चलो, उल्टा मत सोचो। ये आग समन का अवसर नहीं, आग बढ़ने का अवसर है। आग बढ़ने दो, वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी। उस बात से अनुभव किया कि भाप में कितनी ताकत है। अगर ये भाप मिले तो बहुत बड़ा कार्य चल सकता। तो वही कोयला झोंक कर भाप पैदा करके इंजन के द्वारा ट्रेन निकलवा दी, और उसको सब निकम्मा समझते थे। बस वो विचार, ये चिंतन का विषय है। हमारे अंदर जो आग पैदा हो रही, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, उसे हम सह रहे हैं। उसको सह रहे हैं तो एक पावर बन रहा है। वो पावर आपको सीधे भगवान की तरफ बढ़ाएगा। अगर आप उसको बुझाने में लग गए तो वो इधर आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाएगी और भोगा शक्ति बढ़ जाएगी। ये अनुभव की बातें हैं। आप इसको सहना सीखें, मिटाने में काम नहीं बनेगा। सह करके प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। सहना सीखो, सहना हमारा परम धर्म है। सहन कर गए तो महात्मा, टूट गए तो विषयात्मा। और फिर हमें पता नहीं ये अवसर जो मिला है कब मिले, इसलिए सावधान। सत्संग को सुनो और उसका मनन करो, उसको जीवन में उतारो, तभी लाभ मिलेगा। नहीं रोज सत्संग हो रहा है और अगर आप सुनेंगे नहीं तो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ लिए, फिर वही मनमानी चिंतन ठीक नहीं। ये 6 बातें जिसके जीवन में है, उसके अंदर भक्ति की निष्ठा जागृत हो जाती है और वो सिद्ध महापुरुष हो जाता है। फिर पहला, हर परिस्थिति में क्षमा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कोई अपराध पे अपराध करता जा रहा है, हम क्षमा पे क्षमा करते जा रहे हैं। बड़ा प्रभाव क्षमा का है। आप तो क्षमा कर रहे हो, उसका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। क्षमा में इतना बड़ा बल है कि जो अपराध कर रहा है उसका परिवर्तन हो जाएगा। क्षमाशील ही परिवर्तन कर सकता है। क्रोध करने वाला या दंड देने वाला महान नहीं माना जाता, क्षमाशील महान माना जाता है। दूसरा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में समय व्यर्थ न जाना, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संयोग में। तीसरा, कोई भी भोग सामग्री समीप फिरी पर नहीं भोगना प्रभु के। मेरे प्राप्ति के लिए मेरा भक्त सब सुखों का त्याग करता है, भगवान ने कहा। जो पवित्र भोग हैं उनको भी आवश्यकता के अनुसार ही, विधि भोग हैं जिनका निषेध नहीं किया गया, धर्म पूर्वक भोग सकते हैं, उनको भी आवश्यकता के अनुसार जितना कम से कम सेवन कर सके। चौथा, सम्मान को विश्वत, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत मानकर निराभिमानी रहना। पांचवा, निरंतर अपने गुरु प्रदत्त उपासना में आसक्त और इष्ट देव पे आसक्त, जो गुरुदेव ने बताए। छठवां, सदगुरुदेव की पूर्ण शरणागति, पूर्ण आश्रय, एकदम कोरा कागज बनकर वो जैसा जैसा कह रहे हैं वैसे चलने से भक्ति निष्ठा जागृत हो जाती। भक्ति निष्ठा जागृत होने पर वो सबसे अधम और छोटा अपने को समझने लगता है।
अपने को इतना तुच्छ मान लेता है कि उसके भजन सेवा सद्गुण जितने हैं उनका उसके अंदर अभिमान ही नहीं आता। इसी कारण वो सिद्ध हो जाता है। थोड़ी सी साधना अभिमान उत्पन्न कर देती। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा नहीं है। इसलिए जहां निराभिमानी होकर प्रभु से अपना संबंध जो था है जो रहेगा उसका बोध हुआ, उसी समय उसे भगवान की प्रेम लीलाओं का अनुभव होने लगता है। कभी रोना नहीं आता किसी को। मेरे साथ प्रभु कितनी कृपा कर रहे हैं, कभी रोना नहीं आता है। कैसा कपटी संसार है। गुरुदेव अपनी महिमा से उतर करके नीचे उतर करके हमारे जैसे बनकर हमसे संभाषण करते हैं, हमें प्यार दुलार शासन करते हैं। कभी एकांत में किसी को गुरु के प्रति रोना आया? मोटे मोटे आंसू सामने गिरते देखते हैं अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपने मन की शांति के लिए, हमारे मन को सुख मिले बस। कभी ये रोते कि अहो कृपालु करुणामय आपका कैसा स्वभाव है, हे स्वामिनी आपका कैसा स्वभाव है। कभी ऐसा नहीं। विश्वामित्र जी भगवान के प्रति शिष्य भाव किया तो भगवान शिष्य बन गए। अगर थोड़ा भी विलंब पुष्प लाने में हुआ तो भगवान डर रहे थे कि गुरुदेव की संध्या पूजा में विघ्न न हो जाए, गुरुदेव की जो सेवा में थोड़ा भी समय लगा तो डर गए भगवान। शिष्य भाव, जैसा भगवान के प्रति भाव करोगे वैसा ही भगवान आपके सामने आ जाएंगे। अनंत ब्रह्मांड भगवान ने ही अपने आप से ही रचा है। कितना विलक्षण भजन का प्रभाव होता है कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आप जो भाव करोगे वैसा आ जाएगा बन के। अगर आप भगवान को भोग रूप में चाहेंगे तो भोग रूप में भी आ जाएंगे। ऐसा ही है, बड़े कृपालु हैं। जिस रूप में आप चाहेंगे भगवान आ जाएंगे। आप आज भी जो कामना करते हैं ना, मेरे भगवान ही आपकी पत्नी बने हुए, पुत्र बने हुए, आपका परिवार बने हुए, आप पहचान नहीं पा रहे हैं। जो हम कामना करते हैं ना कि आज ये, तो भगवान वही बनकर आ जाते हैं, वही पदार्थ बनकर आ जाते हैं, वही व्यक्ति बनकर आ जाते हैं, वही वस्तु बनकर आ जाते हैं। यद्यपि भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। वही अपने आप को प्रकट किए हैं। उपनिषद में आता है एकाकी न रमते। खेलने की इच्छा हुई तो दूसरा कोई हो तो खेले, तो अपने आप को इतने रूपों में खेल में फैला दिया। एकाकी न रमते। भगवान ने अपने एकोहम बहुश्यामा, मैं ही बहुत रूपों में हो जाऊं, और वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। तीन खेल हो रहे हैं यहां प्रगट में। एक हो रहा है सृष्टि का सृजन बराबर चल रहा है, सृजन भी बराबर चल रहा है, पालन भी बराबर चल रहा है, संहार भी बराबर चल रहा है। सृजन होता जाता है, पालन होता जाता है, संहार होता जाता है, सृजन होता जाता है, पालन होता, संहार, ये बराबर लीला चल रही है। किसका सृजन? अपने आप से अपने आप का सृजन। किसका पालन? अपने आप से अपने आप का पालन। और किसका संहार? अपने आप से अपने आप के ऊपर संहार लीला। किसी और की नहीं है, वही है। आप भी वही हैं पर नहीं समझ पा रहे। भगवान ने कहा यथा तथा, अर्थात मुझे जैसे बसता मैं वैसे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव, यथा तथा। भाव और लगन,
जिस तरह की आपकी लगन है और जिस तरह का भाव है वैसे ही भगवान अनुभव में आते हैं। जब आप घोर विषय चिंतन करते हैं तो भगवान विषय रूप में आ जाते हैं। गाढ़ चिंतन विषय का तो विषय रूप में आ जाते हैं। सलाह दे देंगे आपको, देखो ये विषय जो मैं ही हूं इसको प्राप्त करना है तो ऐसे चलो, ऐसे प्राप्त करो। वो भले आप निषिद्ध चिंतन कर रहे हैं, जब ज्यादा हठ करेंगे तो आपको वही सलाह देने लगेगा हित, आप ऐसा करो, ऐसे से ऐसा कर लो, ऐसे से ऐसा कर लो। और जब पिटाई होगी तब आपको फिर उपदेश करेगा, कहा था नहीं, नहीं माने तो सलाह दी थी, अब मान लो। हित का बड़ा ही कोमल स्वरूप है। यदि आप भाव से लगन से प्रभु की तरफ चलें तो उधर से प्रभु चल पड़ते हैं, और आपकी चाल और प्रभु की चाल में बड़ा अंतर है। त्रिभुवन में सबसे तेज गति चलने वाला मन है, वायु से भी अत्यंत वेगवान मन है। जैसे वायु यहां से बंबई उसको जाने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मन को अगर आप बंबई गए हैं पहुंच गया। मन से भी वेगवान गरुण जी हैं, जो भगवान के वाहन हैं, वो मन से भी वेगवान है, और गरुण से भी वेगवान भगवान की गति है। जब उपासक भाव और लगन से चलता है तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति क्यों हो जाती है? बोले दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष। भगवत प्राप्ति में दोष आपका है जो आप देरी कर रहे हैं, भगवान की तरफ से नहीं। जन चाले इक पावणो हरि चाले 100 कोश। एक कदम भक्त भगवान की तरफ चले तो 100 कोस भगवान भक्त की तरफ चल देते हैं। 100 कोस उनका वेग है ऐसा, वो अपने कदम से एक कदम तो ब्रह्मांड पार कर दिए। आपका भाव और लगन, भाव में तो विषय भरा है, लगन लगी भोगों की तो बार बार वही आ रहे हैं भोग रूप में, दूसरा कोई नहीं। पर जब भोग रूप से आप विषयों का सेवन करते हैं तो फिर नरक रूप से भगवान मिलते हैं, रोग रूप से भगवान मिलते हैं, दंड रूप से, जलन रूप से भगवान मिलते हैं। भगवान का कौन सा रूप आपको पसंद है? आनंद तो छोड़ो इसे, आनंद सिंधु प्रभु के रूप का ध्यान करो, उनका नाम जप करो। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं डालता, साधक स्वयं बाधा को स्वीकार करता है। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम्हें समझ दी गई है उसका प्रयोग नहीं कर रहे। भोग सामग्री देखी, समझ कह रही कि नहीं इससे बहुत विलंब हो जाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, आप ये अनसुनी कर दिए, उसे भोग लिए। किसकी गलती रही? आपकी। आपने अपनी समझ का आदर न करके और भोगाकर्षण का आदर कर लिया। अपने समय को, अपने जीवनी शक्ति को, अपने समझ को भगवत प्राप्ति के योग में लगाना चाहिए। आप भगवत प्राप्ति के वियोग में लगा रहे हैं, दूरी बनाने में लगा रहे हैं। चलना इधर है, चल इधर रहे, इसमें कमी आपकी है। सामर्थ्य जितनी है अगर उतना कदम बढ़ा दो तो तुम्हें खुद अनुभव होने लगेगा भगवान कितनी वेग से आपकी तरफ आ रहे हैं। पूरा समय, पूरी सामग्री, पूरी सामर्थ्य भगवत प्राप्ति के लिए मिली है आपको। पूरा समय, पूरी सामग्री, पूरी सामर्थ्य भोग प्राप्ति में लगा रहे हैं आप। देख लीजिए, कारण समझ सामग्री समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर लगन नहीं, अगन नहीं भगवत प्राप्ति की। भक्ति किसी साधन विशेष से नहीं प्राप्त होती, कर्मों से नहीं प्राप्त होती, भगवान की पूर्ण शरणागति से होती है।
कई बार इनकी चर्चा हुई, पूर्णता कैसे होती है। हे हृदय से प्रभु की शरण, यदि परमार्थ में उतरे हो तो चैन नहीं है। या दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबो न पायो चैन। बेचैनी बढ़नी चाहिए। जब बेचैनी बढ़ती साधक में कृपा से, तो वो समझता है परेशानी बढ़ रही और उसको मिटाने के लिए भोगों में उतर जाता, खत्म। अरे वही बेचैनी तो विरह बनती है, तुम समझते कहां हो। जब आपके अंदर जलन होती, बेचैनी होती, घबराहट होती है, तो वही जाकर विरह बनती है। हा प्राणनाथ, अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना, वही भगवत साक्षात्कार कराती है। आप समझ नहीं पा रहे, आपको लग रहा है मेरे साधन में कमी हो गई जो बेचैनी बढ़ रही। यही साधन की परिपक्व अवस्था है जो बेचैनी बढ़ रही। प्यारे समझिए, आपका हृदय तो जलता है, आप में जो अशांति सी महसूस हो रही है, अभाव सा महसूस हो रहा है, ये कृपा हुई है आपके अंदर। यही अभाव आपके अंदर ऐसा भाव पैदा करेगा कि आप चिल्ला चिल्ला कर रोने लगेंगे, प्रियाजू अब रहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा, अब आ जाइए। बन गई बात। जहां आपके अंदर ऐसा भाव आया, बेचैनी बढ़ी, तो आप उसको चैन प्राप्त करने के लिए भोगों का चयन कर लेते हैं। बस गई हो। बोले अब थोड़ा, कल किसी ने कहा था कि आपके कथनानुसार मैं जब चलता हूं तो भारी घबराहट पैदा हो जाती है, और जब हम आपकी हर बात छोड़ देते हैं तो एक तसल्ली से मिलती और शांति मिल जाती है। क्या शांति मिल जाती? मन। अब विषय भोगने को मिलेगा, अब स्वतंत्रता मिल गई। अब और जहां अनुशासन में वो जलता है कि मेरी हर वासना की आपूर्ति हो जाएगी, आप समझ नहीं पा रहे। वो जो आपके अंदर बेचैनी हो भगवत प्राप्ति के लिए योग्यता पैदा कर रही है आपके अंदर, पर आपको वो नहीं चाहिए, इसलिए विषय सेवन में शांति लगती। त्यागात शांति, तो वो कह रहा विषय भोगों में शांति मिल जाती है। यही बुद्धि की बात है, बहुत खराब बुद्धि हो चुकी। दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, ये जितने भाव है पहले इनके शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। भगवान सब कुछ आपको दे देंगे, पर पहले शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। अगर आपने अपने आप को श्री भगवान को दे दिया तो श्री भगवान अपने आप को आपको दे देंगे। सौदा बहुत सस्ता है। हमने अपने आप को तो भोगों में दे रखा है। अगर हम अपने आप को श्री भगवान को दे दे, श्री भगवान हमें अपने आप को दे दे, कितना सौदा सस्ता है। अगर शरणागति पक्की हो गई तो भगवान त्रुटियों की तरफ नहीं देखते। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत 100 बार ही की। प्रभु उसके हृदय की बात देखते कि मेरा शरणागत हो गया, सैकड़ों त्रुटि हो जाए तो भी ध्यान नहीं देते। कितनी कृपा है। जैसे पीछे आपने सुना था कि भगवान कह रहे हैं मेरे जन्म कर्म को दिव्य मानने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। शरणागति का शुद्ध स्वरूप। हमारे माई श्यामाजू को राज, मेरी श्यामाजू मैं श्यामाजू का, ये सूत्र समझ लो। प्रभु को अपना मानने वाला, अगर उससे त्रुटियां भी होती तो प्रभु नहीं गिनते। जनोगुण प्रभु मानने का, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। बस किसी भी दबाव में आकर बीच में तीसरा नहीं हो जाना चाहिए। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। फिर मैं प्रभु का ये भी विस्मरण हो गया, केवल प्रभु मेरे। चाहे समझ में आए या ना आवे, इतना समझ लो, संसार का कोई भी संबंध, कोई भी शरीर, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। कोई भी पद,
लेकिन ये बात सदा तुम्हारे अंदर स्थायी बनी रहेगी, मैं प्रभु का प्रभु मेरे। अगर आ गई है, शरीर छूटा किसी भयानक अपराध से, अगर फिर जन्म हुआ तो ये बना रहेगा, मैं प्रभु का प्रभु मेरे। और ये आपको परम पद प्राप्ति करा देगा। अवश्य अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो अगर भगवान से कोई दुश्मनी कर ले तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, द्वेष कर ले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रभु से ही तो जुड़ा है वो। भगवान को गाली दे, अपमान करे, नास्तिकता, बिल्कुल भगवान से बैर माने, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यहां की जैसा कहा कि जैसे भक्त भजता है मैं वैसे भजता हूं, तो वो वैर से भजेगा तो वैर से ही सही, पर भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी ना। बोले नहीं, भगवान ने एक शब्द कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते माने शरणागति। शरण में, मेरी शरण में होकर जैसा भाव करता मैं ऐसा अनुभव कराता हूं। तो वो जो भगवान की निंदा करता भगवान की शरण में थोड़ी है, उसको तो नरक की प्राप्ति होगी। बोले शिशुपाल ने भी तो निंदा की थी, तो रात दिन भगवदाकार वृत्ति रहती थी उसकी। उसे उठते बैठते चलते फिरते कृष्ण ही नजर आते थे। कंस ने भी तो द्वेष किया, तो उसको दाल में जीरा भी कृष्ण ही नजर आते थे। जिधर दृष्टि डालता कृष्णाकार वृत्ति थी उसकी। ये छोटे मोटे बैर वालों को यमराज ठीक कर देते हैं, उनको भगवान को नहीं अवतार लेना पड़ता। ये जैसे ना कि भगवान की निंदा कर रहे हैं, भगवान की अवहेलना कर रहे हैं, नास्तिकता कर रहे हैं, इनके लिए शासन विभाग है यमराज, वो अच्छी धुलाई करके। देखो यहां चाहे जितना आप अपने को बलवान समझें, कंबल डाल के कुटाई होती जेल में। एक हमें मिले थे जेल में, तो उन्होंने कहा था कि वो जो पुराने कैदी हो जाते हैं वो वहां के शासक की तरह हो जाते हैं। तो जैसे कोई ज्यादा उद्दंडता करता है ना, तो फिर कंबल उड़ा के और फिर उनकी पिटाई होती है। तो यहाँ तो कंबल उड़ा के होती, वहां तो बहुत ही दुर्दशा होती, क्योंकि इस शरीर का तो वहां महत्व तो है नहीं पंच भौतिक। वहां एक नया शरीर मिलता है जिसका नाम यातना दे, वो मरता नहीं है, उसमें केवल दंड भोगना होता है। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए तो यमराज ही काफी हैं। ये तो उनके लिए जिनकी हर समय कृष्णाकार वृत्ति में द्वेष हुआ है। जो भगवान का आश्रय अंदर से लेकर के भगवद आचरण करता है, वो भगवान का भक्त होता है। और भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। जो भगवान से वैर द्वेष रखा, उन्होंने केवल भगवान से ही रखा। शिशुपाल ने कभी और किसी को गालियां नहीं दी, केवल भगवान को दी। और गालियां भी कैसी देता था, कोई गंदी बात थोड़ी कहता था। ये कृष्ण ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि भगवान ने इसे आदेश किया है कि हमसे द्वेष करो। कौन है ये? जय विजय हैं, 3 जन्म के लिए सनकादिक। तो रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, ये भगवत पार्षद है। भगवान के सिवा इनके चित्त में कुछ है ही नहीं। अब भगवान ने आदेश किया हमसे द्वेष की लीला करो, तो अंतिम समय तक कहां राम रन हतोपचारी वो बोल के पधारे। और ये अंतिम समय तक सभा में बसे। ये कृष्ण, ये ग्वाला। भगवान सबको कहते चुप रहो, चुप रहो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। जब पूरा समय आ गया तो सुदर्शन चक्र से मुक्त कर दिया। हिरण्यकश्यप किसी के भी समझाने से नहीं, भगवान से वैर। ये भगवत पार्षद हैं। अगर अपने लोग सोचे तो इतनी क्षमता हमारे वैर में नहीं है कि हम भगवान में तन्मय हो जाए। उसके ठीक करने के लिए बहुत से शासक है। ये शनि, राहु, केतु, मंगल ग्रह, नक्षत्र, ये सब जानते हो, शासन विभाग है।
और क्या, जैसे अलग अलग कंपनियां नहीं है, ये अमुक कंपनी है भारत की रक्षा वाली, ये अमुक कंपनी है अमुक, और एजेंसियां अलग अलग नहीं, जैसे ऐसे एजेंसी समझो नवग्रह की अलग एजेंसी अलग अलग है, मार तुम्हारी सब सुख सुविधाओं को भस्म कर देंगे, जीवन तुम्हारा क्लेश और अशांति में हो जाएगा। वैर द्वेष भगवान का तो कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ये रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष ये कोई साधारण नहीं, भगवान के पार्षद हैं। इनकी नकल नहीं कर सकता कोई कि हम भगवान से वैर करके परम पद प्राप्त कर लेंगे। भगवान की सुहृदता शरणागति से रसास्वादन जो होता है वो और किसी भाव से नहीं होता। पर अगर कोई कर ले, कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा बहवस्तद गतिम गताहा। काम से भगवान का चिंतन करना, कितने सुंदर भगवान है। कभी ऐसा होगा इनकी अजान बाहु हमें अपने गले लगाएंगे, कितनी सुंदर कपोल हैं, कितनी सुंदर इनकी अलकावली, कितने सुंदर नेत्र हैं। ये इतने सुंदर हैं कि दंडकारण्य के अस्थिमात्र हो रहे शरीरा जो ऋषि थे, उनके हृदय में भी श्रृंगार रस जग गया। पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी को देखकर जब वनवास में थे, वैसा लगा कि प्रभु मुझे आलिंगन करे। भगवान दृष्टि में कहा कि इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। उस श्रृंगार रस में भर गए थे सब ऋषि, भगवान की उस सुकोमल भुजा देख करके, वो सौंदर्य रूप देख, कहा कृष्णावतार, कृष्णावतार। वो सब गोपी बने आके। जब सियाजू का ब्याह श्री राम जी से हुआ तो मिथिला की जितनी सखियां थी सब सिया जी के सौभाग्य की सराहना कर रही थी। ऐसे दूल्हा, वैसे ही सुंदर दूल्हा रूप महाराज, जिधर दृष्टि जाए वह उधर ही सबको चित्त को चुरा ले। तो सियाजू की सब सखियां कोई बोल तो पाई नहीं, पर सबके मन में था कि क्या कभी ये हमें अपने हृदय से लगाएंगे ऐसे, क्या कभी हम इनका साथ प्राप्त कर पाएंगे। जो सियाजू को सौभाग्य मिल रहा है, मैं इनकी सखी हूं क्या। तो राम जी दृष्टि से देख के इशारा करते कि इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, एक हमारा अवतार होगा द्वापर में लीला पुरुषोत्तम प्रेम में। आओ सबको निमंत्रण दे, आओ वहां आपके हर चाह पूरी होगी। दृष्टि से देखना, मंद मुस्कुरा देना, बाहु प्रसार परिरम, आओ आलिंगन ही नहीं परिरमन, गाढ़ आलिंगन, नृत्य, उच्छिष्ट का पान करना, अधरामृत का पान करना है। जिस समय भगवान रास मंडल के अंतर ध्यान होने के बाद जब प्रकट हुए तो गोपीजन ने एक चुनरी डाल दी अपनी, चुनरी के ऊपर चुनरी। जब उस पे बैठे तो सुखदेव जी कह रहे, ओहो, साधना से परम पवित्र किए हुए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र अपने हृदय में जिनका ध्यान धरने की चेष्टा करते, परीक्षित, वो भगवान गोपियों की ओढ़नी पर बैठे। एक और वेद की ऋचाएं नेति नेति कह के वर्णन करते, उन्होंने कहा प्रभु कभी साक्षात आलिंगन करने का अवसर मिलाओ। कृष्णावतार में दंडकारण्य के ऋषि, मिथिला की सखिया और श्रुति, जो वेदों की ऋचाएं, वो साक्षात गोपी भगवान उनका जो भाव है उसी सुख को प्रदान कर रहे हैं। किसी भी तरह से भगवान काम और द्वेषाद
द्वेष भी ऐसा कि केवल भगवान से हो, बस दूसरा नहीं। इतनी अनन्यता तुम्हारे द्वेष में हो, दूसरे से द्वेष नहीं, केवल भगवान से। कामात द्वेषात भयात, भयभीत होकर के भगवान का चिंतन होना। स्नेहाद, प्रेम से, सौहार्द से, किसी भी तरह से यदि भगवान में मन लग जाए, काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, किसी भी संबंध से, तो कह रहे हैं वो सारे पाप नष्ट करके वो चिंतन भगवत प्राप्ति करा देता है। इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथे भजाम्य हम, भगवान कहते जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। तुम्हारे द्वेष में इतनी ताकत नहीं कि आकाश से द्वेष करके कुछ प्यार कर लो। प्रेम करने का अवसर आया है, भगवान के नाम से, रूप से, लीला से, धाम से परम मंगल हो जाए। एक बार हृदय में फिर बैठा लो, तुम्हारी पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन तुम्हारी दुर्गति करते आए हैं। यही तुमको आगे बढ़ने में इस समय जो आपको भगवत मार्ग मिला है बाधा पहुंचाएंगे। इनकी मांग को मत मानो। जबान कहती है अच्छा अच्छा पाऊं, ये जबान कह रही रसेंद्री की बात है प्यारे, तुम्हारी मांग नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे। इंद्रियों की विलासता तुम्हें नारकी गतियों में पहुंचा देगी। क्या क्या पूरा करोगे, कब कब पूरा करोगे। देवहूति जी आदि सम्राट महाराज मन की पुत्री है। जब करदम जी से ब्याह हो गया, चले गए मन शत्रुपा जी। वो तो अपनी साधना में, सेवा में लगी रही, कई वर्ष तक कोई चेष्टा नहीं। आंख खुली, एक दिन देखा तो झुर्रियां पड़ रही हैं, शरीर सूख गया। कहां राजकुमारी और कहां एक ऐसे महान तप संपन्न ऋषि की सेवा पति रूप से। क्या चाहती हो तुम, बहुत कृश हो गई हो, क्या चाहते हो। अब भगवान गृहस्थ में तो पाणी ग्रहण जैसा भाव हो गया, लेकिन गृहस्थ धर्म की पूर्ति तो हुई नहीं। अच्छा तो इस सरोवर में स्नान करके आओ। जे ही सरोवर में डुबकी लगाई, ऐसा सुंदर रूप स्वस्थ प्रकाशित हुआ। संकल्प किया, कितने खंड का विमान तैयार हो गया। देवराजेंद्र के पास भी वो विमान नहीं। ऐसा आकाशचारी देव गंधर्वों को भी मोहित कर ले ऐसा विमान, और सब विश्व ब्रह्मांड की भोग सामग्री 9 रूपों में अपने आप को विभाजित किया। क्या क्या बाद में देवहूति जी के वचन भगवान कपिल देव जी से थे कि बेटा अब मुझे बचा लो, उद्धार कर दो, तुम पुत्र रूप में आए हो, प्रभु हो मैं जानती हूं। ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों से। महायोगी करदम जी 9 रूपों से अपने को विभाजित करके ऐसे विमान पर आकाशचारी देव गंधर्वों को भी मोहित करने वाले विलासिता भोग से संपन्न, न जाने कितना वैभव सुख सब। तब देवहूति जी ने कहा मैं ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों से, कभी ये तृप्त नहीं होंगी, भगवान कैसे विश्राम मिले। तब उपदेश किया भक्ति योग का, सांख्य योग का, अष्टांग योग का, कैसे परम पद प्राप्त होता है। तो बात मान लो, ऐसे ऐसे महान भोगों को भोगने वाले भी आखिरकार हार गए। जब शौभरी जी ने देखा मछली की क्रीड़ा और काम जागृत हुआ, 50 ब्याह मानधाता की पुत्रियों से किए। मानधाता ने विचार किया कि ये ऋषि क्या सुख दे पाएंगे हमारी राजकुमारियों को। तब कहा कल आना और यमुना किनारे देखना करके, तुम्हारा स्वागत करने के लिए कुछ हमारे जन भी होंगे। सोचा पता नहीं
फूस की झोपड़ी बनाई होगी, आकर के ऐसे नगर की रचना की संकल्प से कि देवराजेंद्र के पास अमरावती में भी ना वो महल था, ना वो शोभा थी, ना वो संपत्ति थी, तब के द्वारा ऐसा नगर रच दिया। स्वागत हुआ महाराज मानधाता का। आश्चर्यचकित थे कि मैं सम्राट हूं, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं जो एक इस योगी के पास है। 50 राजकुमारियों से गृहस्थ धर्म का बड़ा वैभव। फिर एक दिन एकांत में बैठे, हाय हाय मच गया, क्यों मैं कहां था, कहां आ गया, अपने तप का क्या प्रयोग कर डाला। तब वो एक श्लोक गायन किए थे जिसका प्राय हम चर्चा करते रहे, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को इतना दुलार मत करो, नहीं तो नष्ट कर देंगी, ऐसा नष्ट कर देंगे पूछो मत। बहुत दुर्दशा होती है इन इंद्रियों की। छोटे छोटे बच्चों को त्याग करके, उनकी हत्या करके, फिर अपनी इंद्रियों की विलासता में उतर करके बढ़ना, ये सब क्या हो रहा है। इंद्रियां कितनी निकृष्ट होती चली जा रही हो। हम साधक हो के, भगवत मार्ग के पथिक हो के, जान करके अगर इंद्रियों को दुलार करेंगे तो प्यारे कोई नहीं बचा पाएगा, ये माया रौंद देगी। इसलिए प्रार्थना है, जितने से भगवत भजन न छूटे उतना तो दुलार करो। इतना दुलार ना करो कि प्रभु को भूल जाओ, माया तुम्हें अपने सीमा में ले ले। बहुत बहुत जन्मों के बाद हमको ये अवसर मिला, चूको मत। मान लो अभी प्रार्थना करते हैं, अभी डांट लगा देते हैं, आगे चलकर तुम्हें कोई डांट लगाने वाला नहीं मिलेगा, प्रार्थना करने वाला नहीं मिलेगा। एक शब्द याद कर लो, जो मिलेगा वो शोषण करने वाला मिलेगा। मां जैसा दुलार, पिता जैसा शासन हमारे भगवान स्वयं प्रकट होकर करते हैं। वो हमारे गुरुदेव होते हैं। अनंत माताओं का प्यार, अनंत पिताओं का शासन वही कर। अगर अब ना उद्धार हुआ, अब ना कल्याण हुआ, तो भगवान जाने किस युग में ये अवसर आएगा। छोड़ दो ये बातें। 5 ज्ञानेंद्रियों की मांग को अपनी मत मानो, नाम जप करो, जैसे बने वैसे। अग्नि जो अंदर जल रही उसको सह जाओ, यही तुम्हारे लिए आगे उत्थान का कार्य है। आप समझ नहीं पा रहे। हर समय नाम जप करो, हर समय अपने इष्ट की प्राप्ति की लगन रखो। मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए, हम कह रहे मांग रहा है मन विषय, लेकिन आप झूठे से शुरू करो, मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए, ए मन मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए। अभी आनंद का अनुभव होने लगेगा, यही मांग सच्ची हो जाएगी। झूठा खेले साचा होए। श्री राधा वल्लभ लाल की।